छोटे 4 रोटियां ले आ। ला रहा हूँ उस्ताद। सारी आपकी रोटी, सालन भी तैयार है, मैं अभी लेके आता हूँ। हैं? वो ये क्या चक्कर है ओए? ये रोटियां के ऊपर मुहर किस चीज की लगी हुई है? हाँ यार, रोटियों के ऊपर मैंने मोहर तो कभी नहीं देखी। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। चल होटल वालों से पूछते हैं। अबे जल्दी कर लिया करो यार। ओ तंदूरिये, ये बता रोटी के ऊपर मोहर क्यों लगी हुई है? पहले तो कभी किसी होटल पे ऐसा नहीं देखा। ये हमारे मालिक का ऑर्डर है। भाई साहब क्या हुआ? आपका खाना ठंडा हो रहा है। मैं आपका खाना लेके टेबल पे पहुंचा हुआ था और आप इधर तंदूर पे फेर रहे हैं। तू ये बता रोटी के ऊपर मुहर किस चीज की लगी हुई है? ये तो मुझे नहीं पता भाई, मालिक को ही पता होगा। मालिक के हुक्म से ही हर एक रोटी के ऊपर हम मोहर लगाते हैं। तेरा मालिक किधर है? उसी को बुला, उसी से पूछ लेते हैं। मालिक तो नमाज पे गया हुआ है। जब तक आप खाना खाओगे मालिक भी आ जाएगा, फिर पूछ लेना उनसे। आज मैं रोटी लगा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस मोहर के बहाने इनसे खाना भी फ्री खाएंगे, उल्टा इनकी जेब से पैसे भी निकलवाएंगे। लेकिन वो कैसे? तू चल मेरे साथ, सब कुछ तुझे बताता हूँ। आए सर जी। ओए वेटर, बात सुन। मटन है? मटन है, फ्रेश है बिल्कुल। हमारे लिए फ्रेश मटन की 2 किलो कढ़ाई ले आ। अच्छा सर। अबे यार, हमारी जेब में दाल सब्जी के पैसे मुश्किल से हैं और इस खाने के कैसे पैसे देंगे? तुझे बोला नहीं है खाना फ्री में खाएंगे, उल्टा इन होटल वालों से पैसे भी लेके जाएंगे। वो तू खड़ा क्यों है? हमारे लिए 2 किलो मटन कढ़ाई लेके आ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ सारा प्रोटोकॉल लेके आना। और हाँ, ये सब्जी भरी उठा के ले जा। एकदम मूड स्विंग हो गया सर का। चले मैं अभी लाता हूँ मटन। ठीक है। हाँ भाई। मालिक कुछ कस्टमर आए हुए हैं, बार बार पूछ रहे थे कि रोटी के ऊपर मोहर क्यों लगाते हो। आपको भी बुला रहे थे और पहले सब्जी ऑर्डर की थी, फिर कहते हैं 2 किलो मटन कढ़ाई ले आओ। तुम उन्हें खाना खिलाओ, मैं वहीं आके सब कुछ बताता हूँ। ठीक है मालिक। सारा आपका खाना। शुरू करें सर, बिल्कुल फ्रेश बनवाई है। और हाँ, मालिक को बुलाया है ना? जी जी भाई, मालिक बस 2 मिनट में आ रहे हैं, नमाज पढ़ लिया उन्होंने। शुरू कर यार। अबे यार, मुझे टेंशन हो रही है। हमारी जेब में दाल के पैसे हैं नहीं और तूने इतना सारा खाना मंगवा लिया है। अरे बस तू मेरी हाँ में हाँ मिलाता जा, फिर देख मेरा कमाल। शुरू कर। और अब इसी मोहर का हम हथियार बना के बिल ही नहीं देंगे। वाह यार, क्या प्लान है तेरा। सर मालिक आ गए। जी सर। इस होटल के मालिक तुम हो? जी जी। भूख की वजह से खाना तो हमने खा लिया है, लेकिन हम बिल भी नहीं देंगे, उल्टा जुर्माना करके जाएंगे। किस चीज का जुर्माना सर? और बिल क्यों नहीं देंगे? मैं चेक इन डिपार्टमेंट से हूँ। ये जो तुमने रोटी के ऊपर मोहरें लगाई हुई हैं, रोटी की बेहुरमती कर रहे हो तुम। सर हम रोटी की कोई बेहुरमती नहीं कर रहे। ये हमारे होटल की तस्दीक शुदा असली रोटी है। ये असली है तो क्या बाकी होटलों पे नकली रोटियां होती हैं? सर हम मिलावट से पाक प्योर देसी गंदम की रोटी बनाते हैं। और हमारी रोटी में 3 और अज्जा भी डलते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसी रोटी आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी। हमारी रोटी आसपास के इलाकों में पार्सल होती है, लोग नकल बना लेते हैं, इसलिए हम अपनी दुकान की तस्दीक शुदा मोहर लगाते हैं। यार ये मोहर वाली बात तो ठीक लग रही है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? तू चुप कर, मैं संभाल लूंगा। अच्छा तो ये बात तो ठीक है, जुर्माना फिर भी तुम्हारे ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम रोटी के ऊपर स्याही वाली मोहर लगा रहे हो, स्याही के अंदर होते हैं केमिकल। ये रोटी खा के इंसान बीमार होते हैं, इसी बात का तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। मुझे पता था सर, अब आप यही कहने वाले हैं। ये स्याही वाली मुहर नहीं है, ये तो जामन का रस है। हम पैड के ऊपर जामन का रस डालते हैं और फिर उसी रस की मुहर लगाते हैं, और इस जामन के रस की वजह से रोटी और भी हाजमेदार बन जाती है। अब आप बिल दे दें। बिल तो नहीं है। और रुके सर जी, मैं संभाल लूंगा। इन कमीनों से पूरे होटल की सफाई करवाऊंगा। चलो ले चल इनको। जो ज्यादा देर तक टिका रहा उसे मैं इनाम में आईफोन दूंगा। और जो हार गया, जो मेरे पहलवान से हारेगा वो बदले में 5000 देगा। बेटे छोड़ दे, टट्टी निकल जाएगी तेरी। चुप कर बे, ये क्यों आराम से खड़ा हुआ है? बॉडी बिल्डर हूँ ना इसलिए। नीचे ना, नीचे बाहर निकाल। बहुत भारी है ये। चल अब 5000 निकाल। हट बे, मुझे देख मैं कैसे उठाता हूँ। जी ओए मेरे शेर। साले नहा भी लिया कर। रूल तो तुझे पता है ना? हाँ हाँ। थोड़ा सा भी अगर बाजू नीचे है ना तो तू हार गया। चल हाथ सीधा कर।
ये कुछ करेगा, ये लड़का कुछ करेगा। क्या बात है मुन्ने। मैं साले इतनी गंदी गैस, इतनी बदबू। सिलेंडर भरने का काम क्या कर तू, इधर दे। चल 5000 निकाल अब। पैसे तो नहीं है मेरे पास। जब पैसे नहीं थे तो यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आया था। निकल यहाँ से। अब मैं खेलूंगा, लेकिन तरबूज वो उठाऊंगा जो तेरे पहलवान ने उठा रखा है। भैया इन तीनों तरबूज का वजन एक ही जैसा है, इन दोनों में से कोई उठा ले। हाँ, लाग तो एक जैसे रहे हैं। मैं ये वाला उठाऊंगा। आजा फिर। बाजू बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे मेरा पहलवान रखेगा। नीचे वाली जगह सीधी रख। हाँ, गया गया। दिखने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हाँ तो छोड़ देना, वरना तेरी मुश्किल नीचे गिर जाएगी। आए हाय, एक और 5000 आया। भाई जरा 1 मिनट देना। बता क्या हुआ? इस तरह पहलवान से नहीं जीत सकेंगे, चीटिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे? तू जाके खेल, बाकी मुझ पे छोड़ दे। भाई मैं दोबारा खेलना चाहूंगा। हाँ आओ खेलो, हम तो खड़े ही इसलिए है। अब 10,000 देने पड़ेंगे। सीधा हो जा। अब देखता हूँ ये पहलवान हमसे कैसे जीत पाता है। साला ये क्या? आबरा कडाबरा। गर्मी है, थोड़ा ठंडा हो जा। रुक हरामखोर, तुझे बताता हूँ, सारा खाना मेरा खराब कर दिया। आजा मोटे, जरा और तेज भाग। आज तो मैं तुझे भगा भगा कर पतला करूंगा। गंजे तू आज अपनी खैर मना, मुझसे बचेगा नहीं तू। चल भे, गाड़ी और तेज भगा, मोटा हमें मिलने ना पाए। छोटे साहब जी, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर बड़े चौधरी साहब को पता चल गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। ड्राइवर तू अपना काम कर, मेरा बाप ना बन। अबे ड्राइवर, गाड़ी इसके साथ कर। अबे रुक, तेरी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? ड्राइवर गाड़ी को रोक। क्या हुआ छोटे मालिक? अब तू देख मैं इसको कैसे मजा चखाता हूँ। तू गाड़ी को स्टार्ट रख, मैं भी आता हूँ। अंधे हो, गाड़ी देख कर नहीं चला सकते। माजरत भाईजान, मेरे ड्राइवर की थोड़ी आंखें कमजोर हैं। मैं बाहर निकला हुआ था, मेरा हाथ आपको अचानक लग गया। चलो ठीक है, आपने अपनी गलती तो मानी। अगली बार राह चलते मुसाफिरों का ख्याल रखना। ठीक है भाई साहब, अगली बार ख्याल करूंगा। पहले ये तो खा लो। चल भी ड्राइवर, जल्दी कर, गाड़ी भगा। भाई साहब, क्या आपके साथ भी उस गंजे ने बदतमीजी की है? ठीक नहीं रहा, ये सारा उसी गंजे हरामखोर का काम है। आखिर ये गंजा है कौन जो सब पर जुल्म कर रहा है? ये बड़े चौधरी की नाजायज औलाद है, इसको कुछ कह भी नहीं सकते। चौधरी होगा अपने घर में, हम गरीबों को क्या यतीम समझा हुआ है इसने? चलो इसको सबक सिखाते हैं। बस करो साहब जी, गरीबों का और कितना मजाक उड़ाओगे। चलो मैं अब आपको घर ले चलता हूँ। अबे ओ ड्राइवर, अगर मेरे बाप को कुछ भी बताया तो याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो कुछ नहीं कहूँगा। अगर इसके यही हरकतें रही तो अगली बार चौधरी साहब को जरूर बताऊंगा। चलो चाल कर चौधरी को इसकी हरकतों के बारे में बताते हैं। तुझे क्या लगता है चौधरी को इसकी हरकतों के बारे में पता नहीं होगा? वो इसकी गलती कभी नहीं मानेगा, उल्टा हम पर चढ़ाई करेगा। तो फिर अब क्या करें? करना क्या है, अब बदला तो लेना पड़ेगा। ये देख कीचड़। ओह नो! इसने मुझ पर कीचड़ डाला था, अब मैं भी इसकी गाड़ी पर कीचड़ डालूंगा। चल इसको भर।
अबे बस कर, पूरी गाड़ी तो बर्बाद कर दी। चलो निकलते हैं, कहीं ऐसा ना वो आ जाए। कहाँ निकलते हैं? ये तो मेरा बदला पूरा हुआ, तेरा बदला अभी बाकी है। चल पीछे छुप जा। हाय, ये किस हरामखोर की हरकत है और मेरी गाड़ी की ऐसी हालत किसने की है? पता नहीं छोटे मालिक। रुक गंजे, तुझे अभी बताते हैं। ये क्या कर रहे हो बदतमीज? तुम्हें पता भी है मैं चौधरी का बेटा हूँ। तेरे चौधरी की ऐसी की तैसी, मार इसको।